चैनल मनीषा की लाइफ स्टाइल एंड रसोई। और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो सॉरी, मेरा फिर बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ पा रहा था। मैं सोचती हूँ हर समय कि ब्लॉग कंटिन्यू करूँ, लेकिन नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जो मेरी छोटी वाली बेटी है शिवा, तो मैं जब भी मतलब सोचूंगी कि ब्लॉग बनाऊँ तो मोबाइल को स्टैंड में लगाऊंगी ट्राइपॉड में, तो वो ट्राइपॉड लेके ही मतलब खेलने लगती है, उठा के उसको गिरा देती है। तो ये सब जब बच्चा छोटा रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है हर कुछ में। और फिर मतलब वीडियो बनाना तो बहुत मुश्किल का काम है। मतलब व्लॉग शूट करिए या फिर कैसा भी रील्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, कुछ भी तो बहुत मुश्किल होता है। और छोटा बच्चा के साथ मतलब उसको लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और मैं मतलब घर पे भी अभी अकेली ही हूँ, तो हस्बैंड तो ड्यूटी चले जाते हैं, तो फिर मतलब और मतलब है नहीं कोई मतलब सास ससुर लोग, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होता है अकेले। तो बड़ी वाली बाबू तो मतलब उसको लेके उतना परेशानी नहीं है, वो स्कूल चले जाती है और उसको मतलब अब उतना ज़्यादा नहीं मतलब जितना कि छोटी वाली बाबू को मतलब केयर का ज़रूरत है। और ये बहुत ज़्यादा चंचल भी है, तो बहुत बहुत शरारत करती है। तो इस वजह से और देखिए, ये सब बात हटाइए, चलिए जिसको छोटा छोटा बच्चा है ना जिसके पास, वो हर लेडीज़ को पता होगा कि बहुत परेशानी होता है। और ये वीडियो बनाना तो एक अलग से काम होता है ना। हर कोई तो मतलब डेली का जो काम है वो तो हर लेडीज़ करती है, लेकिन वीडियो तो हर लेडीज़ नहीं बना पाती है ना, नहीं बनाती है ना। तो बस मेरा तो बहुत शौक है कि मतलब मैं रोज़ ब्लॉगिंग करूँ, लेकिन हो नहीं पाता है। तो देखिए, ये ब्लॉग है शिवरात्रि के दिन का, संडे का, 15 फरवरी का। तो मुझे व्रत ये सब नहीं करना था, तो मैं नहीं रखी थी व्रत इस बार। और यहाँ नाश्ते में आज पूरी और भुजिया, क्योंकि संडे है, बाबू का छुट्टी रहता है, तो उसको पूरी भुजिया पसंद है, तो इसलिए आज पूरी भुजिया ही बनाने का प्रोग्राम था। और केला का कोफ्ता खाना में। तो संडे को बहुत सारा काम रहता है एक्स्ट्रा भी, तो और हस्बैंड मेरे घर की साफ़ सफाई के लिए भी मतलब मज़दूर भी रख दिए थे। मैं बोली भी कि आज मतलब नहीं रखते हैं, क्योंकि मतलब पूजा पाठ का दिन है। और मतलब ऐसे मतलब छोटी वाली बाबू शिवा का तबीयत भी थोड़ा ज़्यादा मतलब सही नहीं था, इसलिए परेशानी हो ही जाता है। तो वो बोले कि नहीं, फिर मतलब छुट्टी नहीं है मेरा, संडे को ही करवा सकते हैं, आज हम हैं तो मतलब हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, तो इसलिए रखें। तो इधर मतलब मैं आ गई थी किचन में, और यहाँ देखिए मैं केला का कोफ्ता बनाने के लिए सब कर रही हूँ। तो आज जो है ना, वो केला मतलब कुछ ज़्यादा से ही बॉयल हो गया था, और मेरा भी अंदर से कुछ मतलब ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं था, तो इस वजह से भी मतलब उतना मन नहीं लग रहा था किसी चीज़ में, तो ज़्यादा मतलब गीला गीला टाइप से हो गया था। तो मैं वैसे सत्तू मिक्स करके बनाती हूँ, बहुत कोई उसमें आलू आलू मिक्स कर देते हैं या फिर बेसन मिक्स करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से सत्तू ही मिक्स करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना सारा मतलब उसका जो भी मसाला ये सब होता है उसमें डाल के, और उसको मतलब उसका बॉल तैयार कर ली, और वो कर ली थी। उसके बाद सोची कि चलो हम लोग अब नाश्ता कर लेते हैं, तो इधर मैं गरम गरम पूरी तल रही हूँ। और शिवा जो है वो अपना मतलब एकदम, मैं किचन में रहूँगी तो किचन में, उसके बाद से बाहर पापा उसके रहते हैं तो छुट्टी वाले दिन। और उधर जब मतलब जो हम लोग का उधर खेत है, तो उधर जितना भी फूल ये सब लगा है, तो ये जब जाएगी तो फूल ये सब तोड़ेगी। और हस्बैंड तो मेरे मतलब बहुत सारा उसमें खेती भी किए थे, हर चीज़ रोपे थे, तो वो सब कुछ हुआ भी, और हम लोग पूरे सर्दी खाए भी हैं जो जो चीज़ हुआ उसमें। और अभी तो मटर मतलब बहुत सारा हुआ था, बहुत अच्छा, एकदम मीठा मीठा मटर। और पालक का साग, लाल साग, ये सब सब कुछ लगाए थे, तो अच्छा लगता है अपना खुद का अगर थोड़ा सा भी स्पेस हो और उसमें मतलब कुछ भी बोइए तो बहुत अच्छा लगता है, उसका बात ही अलग होता है। और मतलब वो धनिया पत्ता भी लगाए थे हम लोग, उसका जो हम लोग चटनी खाते थे ना, वो इतना टेस्ट लगता था उसका, मतलब बाज़ार से जो धनिया पत्ता लाते उसमें वो चटनी में स्वाद नहीं लगता था बनाने पे, लेकिन जो मतलब यहाँ घर पे जो हम लोग लगाए थे उसका। तो यहाँ पे हम लोग नाश्ता ये सब कर लिए थे, और काम बहुत ज़्यादा था, और मैं मतलब व्रत कर नहीं सकती थी, तो इसलिए मैं सोची कि चलो जो जितना काम हो सके वो कर लेती हूँ उसके बाद ही, क्योंकि घर में फिर साफ़ सफाई का काम लगा था, तो फिर उधर भी देखना था, इसलिए सोची मैं आराम से ही बाद में ही नहाऊंगी। तो बाकी मतलब मैं व्रत नहीं कर पाई, तो मुझे कोई वो नहीं है, मैं भोलेनाथ से मन से माफ़ी मांग ली थी, और मैं भोलेनाथ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। ये बात तो मतलब जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मतलब मुझे जानते हैं, जो मेरे मतलब पहचान के हैं, तो उनको पता है कि मैं भोलेनाथ को कितना मानती हूँ।
बहुत ज़्यादा। तो व्रत रखिए नहीं रखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और मतलब सच्चाई यही है कि पहले तो मतलब हम भोलेनाथ का पूजा रोज़ करते थे। उसके बाद ही मतलब हम नाश्ता खाना जो भी हुआ करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है जब से मतलब सिवा हुई है। क्योंकि हो नहीं पाता है सब कुछ मैनेज, क्योंकि बच्चा है तो उसका मतलब कोई एक फ़िक्स रूटीन होता नहीं है। तो इस वजह से अब उसको देखिए कि सुबह उठ के नहा-वहा के पूजा करिए, तो बस कुछ नहीं, अपना कर्म करिए, वही सबसे बड़ा पूजा होता है। और पति और बच्चे का केयर कीजिए, उससे बड़ा कोई पूजा धर्म कुछ नहीं होता है। हाँ, ईश्वर है, ईश्वर के लिए मन में आस्था रखिए, अच्छा कर्म कीजिए बस। मैं मेरा मतलब सोच यही है। और यहाँ देखिए सारा मतलब कोफ्ता के लिए जितना भी उसका पकौड़ा था वो सब मैं फ्राई कर ली थी। उसके बाद में मसाला, तो हस्बैंड मेरे उधर से आए बाहर से, और बाहर में मिस्त्री काम कर रहे थे पूरा साफ़ सफाई वाला। बाहर पहले कर लिए, उसके बाद घर में करना था। तो ये बोले थे कि मतलब जल्दी जल्दी इधर खाना ये सब का भी काम कर ही लेना तो सही रहेगा। तो वो बोले कि क्या बना रही हो, मतलब बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो उनको लगा था कि मैं केला का भुजिया बनाऊंगी, लेकिन मैं केला का कोफ्ता बनाई। मैं सोची छुट्टी वाला दिन है, और मतलब अ, एक ग्रेवी वाला सब्जी रहता है ना, तो खाने में मतलब बन जाता है, नहीं भी कुछ दूसरा सब्जी ये सब बनाओ तो मैं थोड़ा सा दाल भी बनाई थी छोटी वाली बाबू के लिए, कम ही बनाई थी क्योंकि कोफ्ता पे हम लोग तो दाल खाते नहीं, और फिर जो मिस्त्री थे उनको भी खाना खिलाना था, तो इसलिए मैं सोची कि भुजिया नहीं मतलब कोफ्ता ही बना लूँगी तो सही रहेगा, खाना खाने में सब लोग को अच्छा रहेगा। और यहाँ देखिए, और सही में कोफ्ता बहुत अच्छा बना था। तो मेरे हाथ से केला का कोफ्ता बहुत अच्छा बनता है, सबको पसंद है। मेरी बड़ी वाली बेटी को भी पसंद है, और मेरे ससुर जी को भी बहुत पसंद है। वो मतलब उनको जब खाना रहता है, जब वो यहाँ रहते हैं और बनना रहेगा तो बोलेंगे कि शाकाहारी वाला अंडा कढ़ी बनाने को, तो उनको बहुत पसंद है पापा जी को। तो यहाँ देखिए मैं मतलब नहा के पूजा ये सब कर ली थी, और फिर मैं किचन में आ गई थी खाना निकालने के लिए। और मुझे मतलब व्रत ये सब रखना नहीं था, तो इसलिए मैं ये नहीं सोची थी कि सुबह उठ के ही पूजा कर लूँगी। मैं आराम आराम से अपना सब कुछ की, और उसके बाद फिर अपना जैसे ही मैं पूजा करने बैठी कि जो घर पे मिस्त्री था मज़दूर, उसको भूख लग गया। वो एकदम बेचैन कि मतलब हमको खाना दे दीजिए, और मुझे मतलब ये भी हो रहा था कि मतलब अब पूजा छोड़ूँ कि मतलब क्या उसको खाना दूँ। फिर बोली मैं नहीं, मैं पूजा कर लेती हूँ उसके बाद ही खाना दूँगी। तो मैं उधर उसको खाना दी, और फिर इधर टाइम हो गया था, तो मतलब मेरे हस्बैंड को भी भूख लग गया था। तो फिर इधर हम लोग अपने लिए भी खाना निकाले, और हम लोग सब हम लोग खा वा लिए। उसके बाद फिर मैं शिवा को सुला दी, और इधर मैं बैठी फिर नाखून ये सब काटने के लिए। बहुत नाखून बढ़ गया था, बड़ी वाली बाबू का भी और मेरा भी। तो और बोलते हैं ना कि कोई भी पर्व त्योहार आता है तो हाथ पैर रंग लेना चाहिए, तो वही सब मैं सोची कि चलो शिवा सोई हुई है तो कर लेती हूँ ये सब काम। तो वही मैं की, और बाहर में बच्चे सब खेल रहे थे क्रिकेट, तो बड़ी वाली बाबू मेरी बैठ के और मतलब वहाँ गेट पे खड़ा होकर देख रही थी। तो मैं मना भी कर रही थी कि मत देखो, मतलब अगर बॉल आएगा तो चोट लग जाएगा तुम्हें। तो फिर वो आ गई अंदर, और इधर शाम का समय है, हम लोग नाश्ता ये सब कर लिए थे। और यहाँ पे देखिए मतलब दोनों बाबू, और बड़ी वाली बाबू मेरी अपने वाइट बोर्ड पे बनाई हुई है वो पीटीएम का फ़ोटो। उसको ड्राइंग में बहुत ज़्यादा मन लगता है, आप लोग को पता ही है। और ये छोटी वाली है कि जाएगी और उसका ख़राब करेगी। तो बड़ी वाली एकदम नहीं चाहती है बाबू ना कि मतलब शिवा मेरे पास आए, ताकि उसका खिलौना या जो भी वो सजा के रखती है उसको सारा बिखेर देती है। और दोनों में है भी मतलब साढ़े 5-6 साल का गैप ही, तो इसलिए दोनों में मतलब अभी भी से मतलब थोड़ा थोड़ा किसी चीज़ के लिए इतना ज़्यादा लड़ाई होता है ना, मतलब शिवा तो उतना बोलती नहीं है, तो वो चिल्लाएगी और वो बोलेगी नहीं छोड़ छोड़, तू मेरे खिलौनों को छोड़। तो मतलब बहुत हंसी आता है कि मतलब कैसे दोनों करती है। और यहाँ देखिए मतलब सब रूम सबका सफाई हो गया था, पंखा ये सब भी साफ़ हुआ था ना, तो फिर बेड पे पूरा मतलब गंदा गिर ही जाता है, कितना भी उस पर कपड़ा डाल दीजिए लेकिन फिर भी गिर जाता है। तो फिर मुझे फिर से मतलब सारे रूम का बेड मुझे उठा के झाड़ना पड़ा फिर से। तो यहाँ देखिए मैं अपने रूम का कर रही हूँ। और ये शिवा है ना, तो ये जब भी इसके पापा अपना अलमीरा खोलेंगे ना, तो ये आ जाएगी, बोलेगी दे दे। मतलब जब भी अलमीरा खुले ना, तो इसको मतलब पैसा चाहिए ही चाहिए, और ये देते हैं इसको, और ये लाके मुझे दे देगी। तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ, मैं बोलती हूँ मेरी बेटी मुझे अभी से कमा के दे रही है। और उसके बाद हस्बैंड मेरे थोड़ी देर के बाद जिद करके मेरे से ले ही लेते हैं।
यहाँ देखिए मैं बेड ये सब कर रही हूँ, और रात के खाना में सिर्फ रोटी बनाना था क्योंकि दिन के कोफ्ता में से था, तो बस मैं ही रात को सब्जी खाती हूँ, और ये लोग तीनों कोई तो नहीं, ये लोग मतलब सिंपल रोटी दूध ही खाते हैं, तो इसलिए सब्जी बनाने का टेंशन नहीं रहता है रोज़ रोज़। कभी मन किया तो ऐसे भुजिया बना ली, लेकिन नहीं तो नहीं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी मेरे चैनल पे नए आते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ देखिए मतलब फिर ना शिवा का अचानक से तबीयत ख़राब हो गया था बहुत ज़्यादा, मतलब इसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, एकदम से नाक बंद होने लगा था, तो हम लोग इसको यहाँ पे भाप स्टीम दे रहे हैं नेबुलाइज़र वाले मशीन से। तो ये छोटी है ना बहुत, तो बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब लगाने ही नहीं दे रही थी, तो ज़बरदस्ती किसी तरह से इसको हम लोग गोदी में पकड़ के लगा रहे हैं। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।